हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आपने वीडियो का टाइटल देखकर ही इस वीडियो पर क्लिक किया है और मैं आपकी मनोस्थिति को अच्छे से समझ रही हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा और आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। तो दोस्तों, कई हम लोग फेलियर को देखते-देखते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इतनी असफलताएँ हम देख लेते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हमको हमारे सगे-संबंधी कर देते हैं। वो इतना ताना मारते हैं, इतनी बात हमें सुनाते हैं कि हम जो बची-खुची आशाएँ हमारे अंदर होती है, होप होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों, तो मुझे आपको यही बताना है कि देखिए, हमें हम जब फेलियर का सामना करते हैं, तो उस समय हमारे हमें किसी और दुश्मन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमारे सगे-संबंधी, हमारे अपने ही हमें कई बार ऐसी चुभने वाली बातें कह देते हैं कि हम अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं और हम डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी के शिकार हो जाते हैं। इस तरह से हम लोगों को डीमोटिवेट कर दिया जाता है कि फिर हम किसी लायक बचते ही नहीं हैं। हम एक अपने अंदर से ही हम इतने ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि इस सामने वाले ने जो बात कही है वो सच है। क्या वो सच में ही सही है? हम ये मान बैठते हैं। हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले हमारे जो पास में रह रहे हैं वही हमको जीने नहीं देते हैं, वही हमको ताना देते हैं, सुनाते हैं। उसके बाद फिर पास-पड़ोस वाले और दूर के लोग आते हैं। पहले तो हमारे जो परिवार के लोग ही हैं, हमारे सगे-संबंधी हैं, वही हमारा जीना मुश्किल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि लाइफ में आलोचकों का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी आलोचना नहीं होती है, तब तक हम उस पथ पर अग्रसर नहीं होते हैं, जिस पर हमें होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आलोचना सुनकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो आलोचना सुन लेते हैं, वो फिर वहीं बैठ जाते हैं। वो अपने सपने को भूल जाते हैं और अपने सपने का वहीं त्याग कर देते हैं। तो दोस्तों, आप इन तानों का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि अपनी सफलता से दीजिए, अपनी सक्सेस से दीजिए। और उसके लिए आपको कर्म करना होगा। कर्म करना होगा और कर्म भी ऐसा होना चाहिए कि आपको उसका फल तुरंत मिल जाए। आपको आलोचना से नहीं घबराना है, करते रहें आलोचना जिसको करनी है। आप केवल अपने टारगेट की ओर आपको ध्यान देना है। आलोचना होती रहे, जितनी आपकी आलोचना होगी, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको उन आलोचनाओं से सीखना है, बल्कि उनके मुँह पर थप्पड़ मारना है जो आपकी आलोचना करते हैं और जो आपको ताने देते हैं। वो कैसे करेंगे आप? वो केवल आप सक्सेस होकर ही कर सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़कर ही कर सकते हैं। आप अपनी आलोचना सुनकर आप ताने सुनकर डिमोटिवेट नहीं होइए, बल्कि अपने अंदर से इतना अपने आप को मजबूत कर लीजिए कि आप पर किसी चीज़ का कोई असर हो ही ना। आपको कोई नेगेटिव बात बोल रहा है, उसको भी आपको पॉजिटिव लेना है। आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए। स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं आप। आप टूटकर बिखरिए नहीं, बल्कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर आगे बढ़िए। दोस्तों, जितने भी बड़े-बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, बड़े-बड़े लोग हुए हैं, उन्हें कितनी सारी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है। उन्होंने बहुत सारे ताने सुने हैं, बहुत सारी आलोचनाएँ हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने उनको बोला है कि ये क्या करने चला है, इससे कुछ नहीं होगा। तब भी देखिए, उन्होंने अपना हौसला नहीं हारा और वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो आपको तानों का जवाब गुस्से से नहीं देना है, गाली से नहीं देना है और डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको उसका जवाब अपनी सफलता से देना है, सक्सेस से देना है। आप चाहे नौकरी लेना चाहते हैं या फिर आप
जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करके आप अपना टारगेट अचीव करके जवाब देंगे, ये वादा करिए मुझसे। और अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। लेकिन अगर आप समय की बर्बादी करेंगे तो फिर अफसोस के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। आप अपने समय की बर्बादी करते रहते हैं तो उस समय की वैल्यू को समझिए और आज ही से सक्सेस होने के लिए एक कदम बढ़ाना शुरू करिए, अपने कदम को आगे बढ़ाना शुरू करिए सक्सेस होने के लिए। और देखिए दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपने बार बार सुना है। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अपनी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसे नहीं कि बस किताब उठाए और उसको देख लिया एक बार और फिर दोबारा उसको उठाकर नहीं देखा। ऐसे इसको पढ़ना नहीं कहते, इसको केवल टाइम वेस्ट करना कहते हैं। आप पढ़ना है तो अपना टाइम मैनेजमेंट करके तब पढ़िए, अनुशासन में होकर पढ़िए, तब जाकर आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। और एक टारगेट बनाइए आपका 6 महीने का, साल भर का, और उस 6 महीने या साल भर में आपने जो टारगेट बनाया है उसको आपको किसी भी कीमत पर अचीव करना है, उस तक पहुंचना है। उसको फिर टारगेट को बनाकर भूल मत जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने मन में ही गिल्टी होने लगेगी कि यार मैंने तो ये टारगेट बनाया था, मुझे दुनिया वालों को के तानों का जवाब देना था रिजल्ट लेकर, पॉजिटिव रिजल्ट लेकर, लेकिन मैं तो फेल हो गया इसमें। तो आपको खुद में ही गिल्टी होने लगेगी। आप पूरे मोटिवेशन के साथ आगे बढ़िए। आपका जो टारगेट है 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, उसको बना लीजिए और उस पर काम करिए और पॉजिटिव वे में रहकर काम करिए। मैंने आपको कहा ना कि आपको लोगों के तानों का जवाब गुस्से से नहीं देना, गाली से नहीं देना है, बल्कि शांत रहिए, एकदम शांत रहिए। और समय आने पर, सही समय आने पर आपका रिजल्ट उन लोगों को खुद जवाब देगा। और जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, आप सक्सेस होंगे, यही लोग फिर आपकी बड़ाइयाँ करेंगे आपके मुंह पर ही आकर, जैसे आपको ताने दे रहे थे, फिर आपकी बड़ाइयाँ भी करेंगे। तो दोस्तों, आपको तानों से घबराना ही नहीं है और केवल अपनी लाइफ में अपने टारगेट को देखिए, उसको अचीव करने के ऊपर अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए और फिर देखिए। और खूब ईमानदारी से मेहनत करिए, खूब लगन से, खूब मन से आप पढ़ाई करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।